जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है हेपेस सेल्फ और आज हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमने बड़ी तफसील से इसकी तमाम रूब्रिक्स को और इसकी जर्नी को डिस्कस किया था। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से कुछ इसमें ऐसी रूब्रिक्स थी जो रह गई थी और जिनको फर्दर एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो आज हम इसके सेकंड सेशन की तरफ मूव करते हैं। ये फर्स्ट रूब्रिक है इसमें फॉर रैप अप इन द समर इन। फर का मतलब होता है गर्म कपड़ा, वार्म क्लॉथ। रैप का मतलब होता है लपेटा हुआ और समर कहते हैं गर्मी को। अब एक तो इसका डायरेक्ट मीनिंग बनता है इस रूब्रिक का। इसके अंदर 5 मेडिसिन है। हेपेसल्फ है, हायोसमस है, सुरेनम, कालियास और पल्सा। ये 5 मेडिसिन इस रूब्रिक में आती हैं। सेंथिस रेपर्टरी से ये रूब्रिक ली गई है। एक तो इसका डायरेक्ट मीनिंग इस सेंस में आता है कि जब ये पेशेंट आपको विजिट करेगा तो सख्त गर्मियाँ होंगी और उसमें भी उसने अपने ऊपर गर्म कपड़े पहने होंगे, सर पे टोपी वगैरह पहनी होगी या गर्म चादर लपेटी होगी, मोटी सी उसने सॉक्स पहनी होगी। एक तो इसका ये डायरेक्ट मीनिंग आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें, क्योंकि हम माइंड पे काम कर रहे हैं, तो माइंड में इसको ज़रा डिफरेंट वे से लेते हैं। जैसे समर है, तो समर कहते हैं गर्मी होती है समर में। और गर्मी से काइंडली म्यूट कर लें अपने माइक को। तो समर में गर्मी है और समर से मुराद क्राइसिस होते हैं। ये क्राइसिस किसी भी सेंस के हो सकते हैं, माली भी हो सकते हैं, सेहत के हवाले से हो सकते हैं, किसी पर्सन की जॉब चली गई है, उसको जो परेशानी है, बच्चों की फीस ही नहीं पे कर सकता, भाइयों में, बहनों में, घर वालों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, डिफरेंट बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से वो गुजर रहा है। ये सब उसके लिए क्राइसिस होते हैं। तो समर का मतलब होता है क्राइसिस। अब सेकंड लिखा है फॉर रैप अप इन द समर, यानी पहले ऑलरेडी उसके ऊपर क्राइसिस है। कुछ लोग ये होता है ना कि क्राइसिस में डिफेंड करते हैं, फाइट करते हैं, बाहर निकलते हैं। हर एक का डिफरेंट अंदाज होता है उन क्राइसिस से फाइट करने का। एक लिमिट होती है जहां तक वो बर्दाश्त करते हैं। इस रुब्रिक के मुताबिक ये है कि वो अपने ऊपर क्राइसिस को मजीद लेता जाता है, आगे से उफ तक नहीं बोलता, आगे से बात तक नहीं करता। अब इसके अंदर 5 मेडिसिन है और हर एक के अंदर डिफरेंट रीजन है कि वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। हमने हेपेस सेल्फ की जब जर्नी को डिस्कस किया था, तो उस जर्नी में हमने ये देखा था कि हेपेस सेल्फ बड़ा लविंग पर्सन होता है, बड़ा केयरिंग होता है अपनी फैमिली का। ये सारी चीजें हम पहले वाले सेशन में बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होता है, अपनी फैमिली केयर करता है, पैसा खर्च कर देता है उनके ऊपर। इसे अपनी परेशानी नहीं होती, अपनी टेंशन नहीं होती, लेकिन अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स की परेशानी ज्यादा होती है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो 5 मेडिसिन हैं वो कैसे डिफरेंशिएट होती हैं। जस्ट मैं आपको स्क्रीन के साथ शेयर भी कर लेता हूँ।
आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी सॉरी, अच्छा मैं आपको ये साथ शेयर करता जाऊं। अगर हम इसकी एक रूब्रिक लगाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम एक रूब्रिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फॉर रैप अप इन द समर इन। अब ये फर्स्ट रूब्रिक है और उसके अंदर आप देखते हैं कि 5 मेडिसिन है, हेपर, हायोसेनस, काली आर्सरेनम, पल्सा। इसके अंदर 5 मेडिसिन आ जाती हैं। जब इस रूब्रिक को हम डिस्कस करते हैं तो हर मेडिसिन के पीछे डिफरेंट रीजन होती है कि वैसा क्यों कर रही होती है। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हेपर सेल को अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है, बहुत लविंग होता है, केयरिंग होता है उनकी हेल्थ के मुतालिक, और इसी की चीज़ की एंग्जाइटी भी होती है, परेशानी भी होती है। तो अगर हम सेकंड रूब्रिक यहाँ पे लगाते हैं, लव, फैमिली, फॉर, सेकंड हम रूब्रिक यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये 2 रूब्रिक लगाने के बाद आपके पास जो मेडिसिन आ जाती है, हेपर सेल्फ और पल्सा, बाकी जो 3 मेडिसिन है वो यहाँ से आउट हो जाती है। अब इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को? पल्सा जो है, पल्सा को हमेशा ये याद रखें कि पल्सा को प्यार चाहिए होता है, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर है, दूसरों को हमेशा खुश रख रही होती है। ये अपने फैमिली के तमाम क्राइसिस को अपने ऊपर लेती रहती है, उफ तक नहीं बोलती, लेकिन साथ रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि उसको अपने प्यार चाहिए होता है फैमिली से। मैं एक फॉर रैप की एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक फीमेल कहती है कि डॉक्टर, पहले ना मेरा हस्बैंड मेरे साथ ज्यादती करता था, जुल्म करता था, हम्म। मैं बर्दाश्त करती थी, कोई बात नहीं। उसके बाद ये हुआ कि मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरी नंद, उन सब ने भी मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। मैं सबके जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मैं आगे उफ तक नहीं बोलती। तो देखिए, हम जहाँ तक अपने केस को खत्म कर देते हैं और यहीं पे हमारी बात खत्म हो जाती है, लेकिन जहाँ पे आपकी केस टेकिंग खत्म नहीं होती, इससे आगे हम पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इतना उसके ऊपर जुल्म हो रही है, चीजें हो रही हैं, ज्यादती हो रही है, वो क्यों बर्दाश्त कर रही है? अब एक पेशेंट कहती है कि डॉक्टर मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। हमने क्यों का जवाब लाजमी लेना होता है, ऐसा क्यों कर रही है? कहती है अगर मैं अपने घर वालों के सामने बोलूंगी, कोई बात करूंगी, तो मेरा हस्बैंड नाराज हो जाएगा ना। वो जुल्म करता है जैसा भी है, लेकिन मुझे प्यार तो देता है, मुझसे प्यार तो करता है। तो मैं इसलिए ऑफ नहीं करती कि वो फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर मैंने घर वालों की कोई शिकायत कर दी। तो पल्सा को हमेशा लव चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, और इस प्यार के पीछे वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। दूसरी तरफ पल्सा जो आती है ना, ये मैनिपुलेटिव भी है और बार्गेनिंग भी है। ये प्यार के बदले प्यार, यानी चीजों को बार्गेन कर रही होती है। बार्गेन ऐसे कि वो सख्तियां, मुसीबत, जुल्म सब कुछ बर्दाश्त करती है, किसके बदले में? प्यार के बदले में। अब हैपर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हैपर जो है, इसके साथ किसी किस्म का मैं
जो हाइपर सेल्फ है ना, ये पैशनेट होता है। अब देखिए 3 रुब्रिक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास मेडिसिन आ जाती है हाइपर सेल्फ। पर रैप अप इन द समर इन लव, फैमिली, पावर और द पैशनेट। हाइपर सेल्फ की जो मोहब्बत है, इसकी जो लव है, इसकी जो केयरिंग है, इसकी जो फैमिली के लिए एंग्जाइटी है, ये जो परेशान होता है, इसके पीछे किसी किस्म का हिर्स, किसी किस्म का लालच शामिल नहीं होता। ये अगर अपनी फैमिली की केयर करता है या दूसरों की केयर कर रहा होता है तो ये बड़े जज्बे के साथ कर रहा होता है। इसकी मोहब्बत, इसकी लव में किसी किस्म का हिर्स या लालच शामिल नहीं होता, तो ये पैशनेट होता है। अगर हम 3 रुब्रिक अप्लाई करते हैं तो आपकी मेडिसिन हाइपर सेल्फ आ जाती है। तो ऑलरेडी जो हमने हाइपर सेल्फ को कंडीशन देखा इसको, कि हाइपर सेल्फ के जो पेशेंट्स होते हैं, पर रैप अप इन द समर इन, ये अपने ऊपर क्राइसिस लेते रहते हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। और फैमिली से प्यार करने के बाद इसकी इन क्राइसिस में वो इतना चला जाता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको इसको रिकॉल भी कर लेते हैं। डिजायर नथिंग डिजायर, ये कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आस्किंग नथिंग फॉर, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करता। प्रेफर्स इंपॉर्टेंट सीम, छोटी छोटी बातें इसको इंपॉर्टेंट लगती हैं। सेंसिव पेन टू डिसाइड वन सेल्फ फ्रॉम द पेन बीइंग, ये दूसरों के पेन, दूसरों के दुख, दूसरों की तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहता है आपकी परेशानी मेरी परेशानी, आपकी जो बीमारी हो मेरी बीमारी, आप परेशान होना छोड़ दें, ये मेरा काम है। और इसके लिए ये जो कि इतना पैशनेट होता है, स्पेंडिंग मनी, ये पैसा फजूल खर्च करता है, क्योंकि ये अपनी फैमिली से प्यार करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हम इसको रुब्रिक देखते हैं, फायर, सेट द थिंग्स ऑन फायर वांट्स टू। फायर का मतलब क्या होता है? आग। सेट द थिंग्स ऑन फायर, जब आप चीजों को आग में डाल देते हैं तो क्या होता है? उन चीजों की एग्जिस्टेंस, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, उनका वजूद खत्म हो जाता है, वो तबाह हो जाती है। उनकी जो असली शक्ल होती है वो बरकरार नहीं रहती जब आप चीजों को आग में डाल देते हैं। अब ये रुब्रिक है फायर, सेट द थिंग्स ऑन फायर वांट्स टू, ये कहता है मैं चाहता हूं कि सब कुछ आग के ऊपर फेंक दूं। अब इसके 2 मीनिंग्स हैं। हाइपर सेल्फ को ऐसी क्या मजबूरी पड़ती है कि वो इस नौबत तक पहुंच जाता है, इतना लविंग होता है, इतना केयरिंग होता है। हाइपर सेल्फ बड़ा सेंसिटिव होता है, ये अपनी फैमिली की लव केयर में बहुत ज्यादा लगा होता है। लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं, बुरा भला तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम्हें ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ये उन बातों पे यकीन नहीं करता। कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसको ये एहसास होता है कि वाकई लोग तो सही कह रहे हैं। ये फैमिली जिसके साथ मैं इतना प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना केयरिंग हूँ इनके साथ, मैंने सब कुछ इनके ऊपर जान निछावर की हुई है, यही लोग मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे लोगों की नजरों में गिरा रहे हैं। जब इसे ये महसूस होता है तो फिर ये कहता है फायर, सेट द थिंग्स ऑन फायर वांट्स टू, मेरी तरफ से जाओ तुम भाड़ में। और फिर ऑलरेडी हमने सेशन में देखा था कि ये इस हद तक चला जाता है, किल डिजायर टू किल अदर, हेट्रेड हो जाता है। वो लोग जो उसको तकलीफ देते हैं उनके साथ ये नफरत करना शुरू हो जाता है। किल डिजायर, इसके अंदर इम्पल्स आ जाती हैं, उनको मारना चाहता है या खुद अपने आप को मारना चाहता है, इंसैनिटी में चला जाता है, जहां तक कि सुसाइडल डिस्पोजिशंस में, या खुदकुशी करने की कोशिश करता है, अपने आप को आग में फेंकने की कोशिश करता है, जहां तक कि अपने बच्चों को जाना, वो क्या कहता है कि उसका जी चाहता है मैं गाड़ी से धक्का दूं, इनको बाहर फेंक दूं। तो ये इस हद तक चला जाता है, कहता है ये मैं उनको मार दूं, ये अपने आप को मार दूं। और ये फिर कहता है टेस्टामेंट रिफ्यूज टू मेक। टेस्टामेंट कहते हैं जब कोई आप एक एग्रीमेंट करते हैं, इसके 2 मीनिंग आते हैं टेस्टामेंट के। एक तो डायरेक्ट मीनिंग आता है वसीयत, कि जब कोई भी आदमी फौत होता है तो उससे पहले एक वसीयत करता है कि मेरी जायदाद मेरे बच्चों के नाम पे या फलां फलां ट्रस्ट को दे दी जाए, किस्म की वसीयत करता है। टेस्टामेंट वसीयत को भी कहते हैं और दूसरी तरफ से एग्रीमेंट को भी कहते हैं।
अब ये कहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बड़ों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं अपनी कोई भी चीज इनके नाम पे नहीं करूंगा, ना इनके साथ कोई कमिटमेंट करूंगा। तो इस रूब्रिक के दोनों मीनिंग आते हैं। एक मीनिंग डायरेक्ट आता है कि चीजों को आग पर फेंक देता है या अपने आप को आग लगाने की कोशिश करता है, चीजों को जला देता है, जलाने की कोशिश करता है। एक इसका मैं आपको एक और भी वर्जन देता हूँ पेशेंट का। एक पर्सन कहता है कि डॉक्टर, मैंने अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके दिया, उसको बिजनेस सेटअप करके दिया, उसको जॉब ढूंढ के दी, सारी चीजें इसलिए मैंने की कि ताकि उसकी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन इसके बावजूद उसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिर मैंने तंग होकर कहा कि अब तुम जाओ पहाड़ में, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी जानो। तो उस सूरत में भी ये रूब्रिक अप्लाई होती है। फायर सेट द थिंग्स ऑन फायर वांट्स टू। ये एक पर्सन कहता है कि डॉक्टर, मेरे घर में रोज रोज बरोज झगड़े होते हैं। अब चूंकि जो हेपर सेल्फ का अगर हम एलिमेंट्स देखें तो इसके एलिमेंट्स में भी है एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द चीफ। इसके अगर एलिमेंट्स में भी देखें तो इसकी बैक पे ना यही चीजें मौजूद है। अब एक पर्सन कहता है कि डॉक्टर, मेरे घर में झगड़े होना मामूल की बात है, मैं इन झगड़ों से तंग आ गया। रोज मैं अपने घर वालों को समझाता हूँ ये झगड़े ना किया करो, ये बर्बादी है, तबाही है। कभी एक को पकड़ा हूँ, कभी दूसरे को पकड़ा हूँ। आखिर मैंने तंग होके कहा कि मारना चाहते हो तो एक दूसरे बेशक मारो, पीटो, एक दूसरे को आग लगाओ, मेरा तुमसे कोई गरज नहीं। तो ये बहुत सारे वर्जन है इस रूब्रिक के ऊपर। फायर सेट द थिंग्स ऑन फायर वांट्स टू। इसके बाद हेपर सेल्फ का जो पेशेंट होता है बड़ा रोमांटिक होता है, और रोमांटिक में 3 मेडिसिन है, सेंक्रिस, हेपर सेल्फ, एसिड सेल्फ। ये बिग रूट रिपोर्टरी से ये रूब्रिक ली गई है। देखिए रोमांटिक आप अच्छी तरह फेमिलियर होंगे। रोमांटिक कौन होते हैं? जो रोमांस करते हैं, जो डेटिंग पे जाते हैं, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करना, और इसके बहुत सारे मीनिंग्स आ जाते हैं रोमांटिक टाइप में। तो हेपर सेल्फ भी बड़ा रोमांटिक होता है, और ये अपनी फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बड़ा रोमांटिक होता है। घर आएगा, बीवी के लिए रोज फ्लावर ले आएगा, गुलाब का फूल उसके लिए ले आएगा। जरा सा मौसम अच्छा होगा तो उसे कहेगा आज वॉक पे चलें, आज बड़ा रोमांटिक मौसम है। तो इसको रेनी वेदर लव्स, इसको बारिश के मौसम से बहुत प्यार होता है। अमूमन ये होता है कि जो शायरी होते हैं ये रेन वाटर को, रेन वेदर को एज अ रोमांटिक वेदर कहते हैं। तो हेपर सेल्फ के जो पेशेंट है इसको बड़ा अच्छा लगता है बारिश में इंजॉय करना। नॉर्मली बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको बारिश का मौसम अच्छा लगता है। लेकिन हमने ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन देखना है कि पेशेंट उस दौरान कैसा कर रहा है, उस दौरान वो क्या चाह रहा है। और अगर बीमारी की हालत में पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, छतरी लूं, लॉन्ग वॉक पे चला जाऊं, अपने आप को बारिश में गीला करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बारिश का मौसम देखने से, मेरी सेहत अच्छी हो जाती है, तो वहां पे आप इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, रेनी वेदर लव्स। इसी तरह नेक्स्ट इसकी रूब्रिक है हॉबी क्विज ऑन द टेलीविजन। हॉबी कहते हैं मशगले को जो आप फारिग वक्त में करते हैं, और ऐसी चीज जो आप जिससे आप इंजॉय होते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है। इसकी बड़ी एक डिफरेंट चीज की है हॉबी, और वो है कि जब ये अपने फारिग वक्त में है तो इसको अच्छा लगता है कि मैं टेलीविजन पे क्विज प्रोग्राम देखूं। हमने लास्ट सेशन में एक इसकी रूब्रिक को देखा था, 40 रेसिस टू अदर ह्यूमंस। ये बड़ा मगरूर होता है। अब यहाँ पे भी सेम ये ऐसी चीजें देखता है जिससे इसको मालूमात मिलती हैं और इसकी मालूमात में इजाफा होता है। राइट हैज ऑलवेज पेटेंट। जी अब उस हॉटी के साथ ये रूब्रिक रिलेट होती है। पेटेंट कहते हैं वो पर्सन जो छोटी छोटी गलतियां निकालता है, हर चीज को एक्यूरेट करता है। क्योंकि ये किताबी कीड़ा होता है, इसने लॉ पढ़ा होता है, इसने बुक्स पढ़ी होती हैं, इसे पता होता है कि हर चीज के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। ये हर चीज की छोटी छोटी चीजों को भी, माइनर डिटेल्स को भी जानता है। तो अब यहाँ पे जो पेडेंट होता है ये अपने नॉलेज की झाड़ फैलाता है, इसके पास नॉलेज का ये हॉटी होता है अपने नॉलेज की बेस पे। राइट हैज ऑलवेज पेडेंट कहता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो ठीक है, मेरे पास इतना इल्म है। पेडेंट वो लोग होते हैं कि जब इनके सामने आप कोई भी एक पैराग्राफ, कोई चीज आपने लिखी है, इनके सामने लेके जाते हैं
तो ये आपकी मिस्टेक्स निकालना शुरू कर देते हैं। और मिस्टेक्स कैसे होती हैं जी, जहाँ से आपने कैपिटल लेटर लिखा है, यहाँ से आपने स्मॉल क्यों नहीं लिखा, जहाँ पे फुल स्टॉप क्यों नहीं डाला, यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं डाली, जहाँ पे आपने बोल्ड वर्ड यूज किया है, इटैलिक क्यों नहीं यूज किया है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालें। यहाँ पे आपने लाइन सही प्रॉपर तौर पे नहीं लगाए, ये पेडेंट होते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालते हैं, क्योंकि ये किताबी कीड़े होते हैं और ये उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं जो इन्होंने चीजें सीखी होती हैं या पढ़ी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका आता है टॉकिंग स्लीप इन लाउड, बीइंग एंग्री और एग्रेसिव। ये अमूमन आईपीआर कहते हैं। जब ये हेपेसल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है और अपनी फैमिली से ये फिर स्ट्रेंज हो जाता है, इस हद तक ये चला जाता है, लाताल्लुक बन जाता है, तो अमूमन आईपीआर या फैमिली ये वर्जन देते हैं कि डॉक्टर ये रात को सो रहा होता है और सोते वक्त अपनी ऊंची ऊंची आवाज से गुस्सा कर रहा होता है, बड़ा ऐसे नजर आता है जैसे बड़ा सख्त गुस्से में ये बातें कर रहा होता है और गुस्सैली अंदाज में बातें कर रहा होता है, गुस्से में बातें कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के ऊपर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, बहुत ज्यादा नाराज है ये किसी के ऊपर। तो टॉकिंग स्लीप इन लाउड, बीइंग एंग्री और एग्रेसिव। अब इसके साथ मैं आपको एक जेस्चर शेयर करता हूँ और वो जेस्चर है फ्लॉस ऑन द नोज रबिंग विद गम। देखिए फ्लॉस क्या होता है। फ्लॉस एक बारीक सा थ्रेड होता है। नॉर्मली जो थ्रेडनिंग की जाती है ये बारीक से धागे से की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अपने दांतों को साफ कर रहे होते हैं तो वो उस धागे की मदद से कर रहे होते हैं, या बाल अगर रिमूव करने हैं तो वो भी थ्रेडनिंग कर रहे होते हैं, उसमें भी वो बारीक से धागा इस्तेमाल हो रहा होता है, नरम सा धागा इस्तेमाल होता है। अब इसका जो जेस्चर है बड़ा अजीब सा जेस्चर है, फ्लॉस ऑन द नोज रबिंग विद। मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। ये आप सबको नजर आ रहा है, ये जेस्चर है, जेस्चर मेक रबिंग द फ्लॉस ऑन द नोज। इसमें सिंगल हेपेसप मेडिसिन पड़ी हुई है और ये ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है। नॉर्मली पेशेंट ड्यूरिंग द केस टेकिंग या आपके केबन जब होगा तो वो ऐसा अगर कोई ऐसा एक्शन करता है आपके सामने तो ये आपके लिए बड़ा प्रोमिनेंट है। देखिए अब एक फीमेल है, उसने जस्ट अपने पास एक थ्रेड रखा हुआ है और अपने नोज पे ऐसे कर रही है, या उसकी नोज के ऊपर अगर ब्लैक हेड्स हैं वो उनको रिमूव करने के लिए बार बार उसको टिश्यू से साफ करती है या धागे से वहां से ऐसे करने की कोशिश करती है। तो ये बड़ा एक प्रोमिनेंट सा आपके पास ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है, आप इसको देख सकते हैं। सिंगल मेडिसिन है इसमें हेपेसल, और ये रूब्रिक ली गई है बिग रूट रिपर्टरी से। जस्ट मेक रबिंग द फ्लॉस ऑन द नोज। आप सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है हेपेसल। तो ये था ऐसे कुछ रूब्रिक्स जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं कर सके। आज मैंने जरूरी समझा कि इनको मजीद हम एक्सप्लेन करें। इस हवाले से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सर।